एक रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि 2050 तक दुनिया में मुसलमानों की जनसंख्या ईसाइयों के बराबर हो जाएगी। इसका सीधा मतलब यह है कि 2070 तक इस्लाम दुनिया में सबसे बड़ा धर्म हो जाएगा। रिपोर्ट बताती है कि 2050 तक भारत सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाला देश हो जाएगा। इस्लाम धर्म का जब कभी भी जिक्र होता है तो मन में एक जिज्ञासा और कुछ सवाल आते हैं, जैसे भारत में इस्लाम की शुरुआत कैसे और कहां से हुई, और अब भारत में मुसलमानों की क्या स्थिति है। आमतौर पर माना गया है कि इस्लाम धर्म ने हिंदुस्तान में दस्तक 12वीं सदी में दी, परंतु अगर इतिहास को झकझोर कर देखें तो भारत में सन 711 ईस्वी में मुसलमानों का आगमन हुआ था और इसी साल वे स्पेन में भी दाखिल हुए थे। मुसलमानों का भारत में दाखिल होने का कारण था समुद्री लुटेरों द्वारा मुसलमानों के नागरिक जहाज को बंधक बनाना, जो कि सिंध के राजा दहिर के राज्य में आता था। जब राजनीतिक और कूटनीतिक प्रयास विफल हो गए तो हज्जाज बिन यूसुफ ने, जो कि बगदाद का था, एक बेहद छोटी सेना के साथ मोहम्मद बिन कासिम को भेजा, जो उस समय मात्र 17 साल का था। मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध के राजा दहिर को हराकर जीत हासिल की। राजा दहिर ने अपने पुत्रों और भारत के दूसरे राजाओं से मदद मांगी और मोहम्मद बिन कासिम से लड़ाई की, जिसके फलस्वरूप मोहम्मद बिन कासिम ने निरून, रावर, बहरोर, अरोर, दीपालपुर और मुल्तान पर 713 में जीत हासिल की और सिंध और पंजाब के राज्यों से लेकर कश्मीर तक अपना राज्य स्थापित किया। मोहम्मद बिन कासिम की उम्र उस वक्त मात्र 19 साल थी और तब से मुगल साम्राज्य के पतन तक यानी 1857 तक मुसलमानों का भारत पर आधिपत्य था। मोहम्मद बिन कासिम का भारत की जनता के साथ व्यवहार बेहद न्यायिक था और यही वजह थी कि जब वह बगदाद वापस लौट रहा था तो यहाँ की जनता ने उसका नम आंखों से विदाई दी थी। भारत की जनता निराश थी क्योंकि उन्हें मोहम्मद बिन कासिम से बहुत प्यार मिला था। मलबार में ही एक कम्युनिटी ऐसी भी थी जो इस्लाम कबूल करने के बाद से रह रही थी। सन 713 ईस्वी से भारत में मुस्लिम साम्राज्य का आगाज तो हो चुका था, जो कि सन 1857 तक जारी रहा। यह सफर कुछ ऐसे रहा कि कई और मुस्लिम शासक आए जो अपने ही मुस्लिम भाइयों से लड़े और अपना साम्राज्य फैलाया। कई शासक ऐसे भी आए जो हिंदुओं पर बहुत अत्याचार किए, देश को लूटा, कई मंदिर तोड़े, कई मस्जिद बनवाए, और कई मुस्लिम शासक ऐसे भी हुए जिन्होंने हिंदू मुस्लिम को समान नज़र से देखा। उनके राज्य में हिंदू हो या मुस्लिम, न्याय और कानून सबके लिए समान था। फिर चाहे वो मध्य एशिया के तुर्क हो, अफगान हो, मंगोल की संतानें हो या मुगल। 11वीं शताब्दी में मुस्लिम शासकों ने दिल्ली को भारत की राजधानी बनाया, जो कि बाद में मुगल शासकों की भी देश की राजधानी रही। दिल्ली आज भी हमारे वर्तमान भारत की राजधानी है। जहांगीर के द्वारा कुछ अंग्रेजों को यहाँ रुकने की इजाज़त दी गई थी। इसके 2 दशक बाद ही अंग्रेजों ने भारत के छोटे छोटे राजाओं और नवाबों से साठगांठ कर ली और मुगल शासकों के खिलाफ राजाओं और नवाबों की सेना की ताकत बढ़ाने के नियत से उन पर खर्च करना शुरू कर दिया। मुगल शासक अंग्रेजों से 2 सदी तक लड़ते रहे और आखिर में सन 1857 में अंग्रेजों ने मुगल साम्राज्य का अंत कर दिया। भारत पर 1000 साल से भी ज़्यादा सालों तक मुसलमानों ने राज किया। कुछ राजाओं ने अत्याचार किया तो कुछ राजाओं ने भारत को बहुत कुछ दिया। बहुतों ने हिंदू मुस्लिम में प्यार करना, एक साथ प्यार से रहना भी सिखाया। जब मुसलमान भारत पर राज कर रहे थे तो मुसलमान कुल आबादी का 20% थे और आज भारत में मुसलमान कुल आबादी का लगभग 15% के आसपास है। बावजूद इसके कि भारत में ही दुनिया में दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा मुसलमान हैं। अगर पाकिस्तान और बांग्लादेश भारत से अलग न हुए होते तो भारत दुनिया का अकेला और पहला ऐसा देश होता जहां मुसलमानों की संख्या सबसे ज़्यादा होती। दोस्तों, इतिहास गवाह है कि अगर राजाओं को छोड़ दिया जाए और केवल प्रजा की बात किया जाए तो शुरू से ही हिंदू मुसलमान एक साथ मिल कर रहे हैं। कभी एक साथ दिवाली मनाई तो कभी एक साथ ईद मुबारक किए। लेकिन कुछ बड़े लोगों जैसे राजाओं और आज़ादी के बाद कुछ राजनीतिक नेताओं ने केवल और केवल अपने फ़ायदे के लिए हमें आपस में लड़ाया, दंगे करवाए। इसलिए नहीं कि इसमें हमारा कुछ फ़ायदा था, केवल इसलिए कि उनका फ़ायदा था। क्या करें, हम लोग भी तो मूर्ख हैं। कोई कुछ भी कहता है, कभी धर्म के नाम पर तो कभी मजहब के नाम पर, और हमें लगता है कि बस वही सही है, बाकी दुनिया झूठ। कभी हिंदू मुस्लिम भाई वाला रिश्ता निभाते थे और आज केवल मैं हिंदू तू मुस्लिम यही रिश्ता रह गया है। न जाने यह गलतफहमी का पर्दा कब हमारी आंखों से हटेगा। दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि
भाई भाई का रिश्ता नहीं रखना है मत रखो, पर कम से कम इंसानियत का तो रिश्ता रखो। आप किसी के खुशी में शामिल नहीं होना चाहें कोई बात नहीं, लेकिन अगर कोई तकलीफ में है तो उससे उसका कभी धर्म या मजहब मत पूछना। बस आपसे बन पड़े तो मदद कर देना। हम लोगों में प्यार बना रहे, बस इसी उम्मीद के साथ विदा लेता हूँ। आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख कर हमें ज़रूर बताना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। और अगर आप सूर्या टॉक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले बेल आइकन को ज़रूर दबा देना, ताकि आने वाली वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।